Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which one of the following is not a sensory structure in cockroach? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, हमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल गिवन है सेंसरी स्ट्रक्चर के कॉकरोच के अंदर, हमें बताना है यहाँ पे कौन सा नहीं है, नॉट के लिए पूछा गया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि भाई हमें सेंसरी ऑर्गन के बारे में पता होना चाहिए कॉकरोच के केस के अंदर। अगर मुझे उसके बारे में नॉलेज है तो मैं क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। अब अगर हम सेंसरी ऑर्गन की कॉकरोच के केस के अंदर बात करें तो काफी सारे होते हैं, एक एक करके हम सभी के लिए समझेंगे। तो फर्स्ट जो यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन होता है दैट इज एंटीना। ठीक है, एंटीने कहते हैं अगर मल्टीपल की बात हो रही है, एक से ज्यादा है तो अगर हम एंटीने की बात करें तो एंटीने क्या है, सेंसरी ऑर्गन है और ये क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं टच को, कि भाई अगर कोई भी किसी के तरीके से कॉकरोच किसी चीज से टच हुआ है, किसी पेपर से, किसी फूड से, किसी वुड से, मतलब किसी भी मटेरियल से अगर कॉकरोच टच हुआ है तो वो क्या करे, इसको सेंस कर सकती है। टच के साथ साथ ये क्या करती है, स्मेल को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टच को डिटेक्ट कर सकते हैं, स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो ये पॉइंट हमें पता, अगर कोई चीज टच को रिसेप्ट कर सकती है तो हम उसे क्या करते हैं, टेक्टाइल बोलते हैं, कि भाई ये कैसे अपने आप में टेक्टाइल रिसेप्टर या फिर टेक्टाइल सेंसरी ऑर्गन्स है हमारे। और अगर कोई चीज स्मेल को डिटेक्ट कर रही है तो हम उसे ऑल्फैक्टरी बोलते हैं, कि अपने आप में कैसे ऑल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन है। ये पॉइंट हमें पता चला। आगे बढ़ते, एंटीना के बाद जो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व होगा सेंसरी ऑर्गन दैट इज आई। आई तो भाई हम सभी को पता है, आई तो हमारे केस के अंदर भी प्रेजेंट है, एंटीना नहीं है मगर आई तो है हमारे लिए। तो अगर मैं आई की बात करूँ तो आई क्या होती है, ये ऑर्गन ऑफ साइट है। तो ये क्या सेंस करती है, दिस सेंस विजन। विजन बोल सकते हो, और या फिर आप बोल सकते हो कि लाइट को सेंस कर रही है, ये क्या आपको देखने में हेल्प करवा रही है कॉकरोच को। ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया। अनदर अगर हम ऑर्गन की बात करें सो दैट इज एनल सर्काई। एनल सर्काई, ठीक है, एनल सर्काई क्या होता है, ये भी एक सेंसरी ऑर्गन है, बिल्कुल पोस्टीरियर एंड पर आपको ऑब्जर्व होगा कॉकरोच के केस के अंदर। कहाँ पर इसकी लोकेशन होती है, पोस्टीरियर, बिल्कुल पोस्टीरियर पे, बिल्कुल टिप पर इसकी प्रेजेंस आपको दिखेगी। अगर एनल सर्काई की मैं बात करूं तो अपने आप में कैसा होता है, ये साउंड को सेंस करता है। किसको, साउंड को सेंस करता है। दैट मीन्स अपने आप में कैसा है ये ऑर्गन, दिस इज एक्चुअली ऑडिटरी, राइट। ऑडिटरी कहते हैं हम इसको, अगर कोई चीज साउंड को डिटेक्ट कर रही है तो ऑडिटरी है अपने आप के अंदर। साउंड के साथ साथ ही किसको, हियरिंग के लिए भी हेल्प कर रहा है, कि भाई सिर्फ आवाज ही को नहीं, सुनने में भी हेल्प करवा रहा है ये कॉकरोच की। ये पॉइंट हमको यहाँ पे समझ आया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे सेंस ऑर्गन की बात करें कॉकरोच के केस के अंदर दैट इज मैक्सिलरी पैल्प। किसको कहते हैं, माउथ पार्ट्स जो है उसके मैक्सिलरी पैल्प कहते हैं हम इसे। मैक्सिलरी पैल्प, लेबियल पैल्प, ये सारे के सारे क्या है, कॉकरोच के हमारे माउथ पार्ट्स है, जो क्या कर रहे हैं, सेंसरी ऑर्गन की तरीके से, सेंसरी स्ट्रक्चर की तरीके से एक्ट करते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं कि भाई इनका क्या काम है, ये क्या चीज को डिटेक्ट कर रही है, तो आप खुद समझ सकते हो कि भाई ये माउथ पार्ट है, तो इनका काम क्या होगा, इनको काम होगा सेंस करना, किसको, टेस्ट को। ये टेस्ट को सेंस करेंगे। तो अगर कोई चीज टेस्ट को सेंस करिए तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं गस्टाटेटरी। क्या बोला जाता है उनके लिए, गस्टाटेटरी वर्ड यूज करा जाता है, कि भाई ये क्या कर रहे हैं, सेंस को, टेस्ट को सेंस कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही किस चीज को सेंस करते हैं, स्मेल को भी, कि भाई खाना हम खुद खा रहे हो तो खाने की वो तो अपनी स्मेल होती है ना, तो स्मेल कर रहे हैं अगर किसी चीज को तो ऑल्फैक्टरी भी है ये नेचर के अंदर। हम ये पॉइंट समझ सकते हैं यहाँ पे। तब हमने यहाँ पे क्या करा, सारे के सारे सेंस ऑर्गन समझ लिए कॉकरोच के। अब हमारे ऑप्शन रीड करेंगे और देखेंगे कौन से यहाँ पे हमारा करेक्ट है। तो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है एंटीना, तो भाई ये तो है, नॉट पूछा गया, ये इनकरेक्ट हो गया। आइस ये भी था, ये भी इनकरेक्ट हो गया। एनल सर्काई भी इनकरेक्ट हो गया। मैक्सिलरी पैल्प भी इनकरेक्ट हो गया। लास्ट हमें गिवन है प्रोवेंट्रिकुलर्स, तो ये क्या हो गया, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। प्रोवेंट्रिकुलर्स हमारा करेक्ट आंसर हो गया। भाई मैंने इसको प्रोवेंट्रिकुलर को करेक्ट क्यों बोला, क्योंकि ये सेंसर ऑर्गन नहीं था, कहीं पर भी हमने इसको लिस्ट नहीं करा। बट ये तो कोई रीजन नहीं हुआ ना कि भाई नहीं पढ़ा इसलिए है, इसका पता तो होना चाहिए कि प्रोवेंट्रिकुलर्स एक्चुअली में है क्या। तो ये क्या है, ये गिजार्ड है। गिजार्ड का अल्टरनेट नेम को हम प्रोवेंट्रिकुलर कहते हैं, प्रोवेंट्रिकुलर्स कहते हैं। और इसका काम क्या है गिजार्ड का, ये ग्राइंड करता है। क्या करता है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड के तरीके से एक्ट करता है फूड को। ठीक है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि जो कॉकरोच की टीथ होती है वो गिजार्ड है उसका। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा अभी यहाँ पे कैलकेरियस टीथ लाइक आपको स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होगा। कैलकेरियस टीथ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे, दैट मीन शीट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको ऑब्जर्व होती है। ठीक है, यही नहीं था हमारा, सो ई इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।